नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं रविंद्र कुमार शर्मा जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा साहब। धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत। उत्तर प्रदेश के अंदर नेम प्लेट वाला जो फरमान है वो चल रहा है यूपी में, क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? मान्यवर, देखिए इसके दो हैं। एक तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भी है और और उसके साथ साथ ये राजनीतिक भी है। अब मैं इसके ऊपर बताऊं आपको, ये जो अधिनियम है, ये जो नेम प्लेट वाला रूल था, ये 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट इसको इस अधिनियम को लेकर के आई थी और 2011 से इसको इन्होंने एक कानून बना दिया था। अब इसके दो हैं कि देखिए, जहां तक नाम की बात है, नाम लिखने में क्या बुराई है? ये तो रूल है कि आपको अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम, आपका पता, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए कि आप कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आप कौन कार्य कर रहे हैं। दूसरा जो इसका हिंदू मुस्लिम का है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये हमारा पवित्र सावन का महीना है हिंदुओं का, और इसके अंदर में लोग 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पैदल चल करके जल लेकर के आते हैं और भोले का अभिषेक करते हैं। उस कंडीशन में वो पूरी तरीके से सात्विक रहते हैं, और जब सात्विक रहते हैं तो ये भी निश्चित किया जाना चाहिए कि उनको जहाँ पूरे रास्ते में एक सात्विक आहार ही मिलना चाहिए, एक सात्विक दुकान से ही मिलना चाहिए। अभी रास्ते में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम होटल्स हैं जिन्होंने हिंदुओं के नाम रख करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आपने नाम क्यों बदले। देखिए, या तो ये कहा जाए, ये हो सकता है, देखिए कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि वो नाम हिंदू इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके बुजुर्ग एक टाइम में हिंदू थे, तो वो भावना उनके साथ आज भी जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जब ये लोग अपने रमजान के पवित्र महीने में अपना रोजा इफ्तारी वगैरह अपने अनुसार करते हैं, उसमें किसी दूसरे धर्म की भागीदारी नहीं होती है, तो हम लोग इस पवित्र महीने के अंदर में हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इस धर्म का कार्य के अंदर में कुछ गलत ना हो जाए। हम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें जिसने कि मांस मदिरा का सेवन किया हो, क्योंकि बहुत ही पवित्र महीना ये है, और इसी की पहचान करने के लिए ये करा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो इस महीने को नहीं मानता, जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, वो इसकी प्रथाओं को भी नहीं मानेगा, वो इसके द्वारा लगाए गए जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, उनको भी नहीं मानेगा। तो एक व्यक्ति जो कावड़ लेकर के आ रहा है वो कैसे इनका खाना खा ले। दूसरी बात इसमें अब इसका राजनीतिक पक्ष जो है वो ये है कि किसी भी मुस्लिम समुदाय ने मेरी जानकारी के हिसाब से इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसका ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने। इस प्रोग्राम को उछाला है उन्होंने कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त यूपीए गवर्नमेंट ने ये अधिनियम लाया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, और मनमोहन सरकार ने जब इसको इम्प्लीमेंट किया था एज ए रूल, उस टाइम उनकी मंशा क्या थी? इसका मतलब उनकी मंशा भी यही थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक रखाई पटे, एक राष्ट्र, एक डिवाइड, पार्टीशन हो। ये सरकार की उनकी मंशा थी, इसलिए वो इसको लेकर के आए थे। अगर वो नहीं, इस मंशा से नहीं लेकर के आए थे, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार इसको इस उद्देश्य से लेकर के आई? तो इसमें कहना कि राजनीतिक रोटियां बहुत ज्यादा तो आपने कहा कि कानून है, इम्प्लीमेंट करवा रही है भाजपा सरकार, लेकिन ये तो 2006 में कानून आ गया था। तो ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर क्या पार्टियां क्यों भ्रमित कर रही हैं? क्या कोई ऐसा कानून भी आना चाहिए देश के अंदर जिसमें अगर कोई राजनेता भ्रमित अगर करवाता है, राजनेताओं के लिए क्या कठोर कानून होना चाहिए या नहीं? क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले ही अगर झूठ बोलेंगे इस देश के अंदर, तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी मैं ये जानना चाहता हूँ कि संविधान की जो शपथ ले रहे हैं, वो संविधान को ही तोड़ रहे हैं, संविधान को खतरे में वह डाल रहे हैं, संविधान की विश्वसनीयता को भी खतरे में डाल रहे हैं। कोई कानून बनाया इन लोगों ने, और आज अगर उसी कानून पर बातचीत हो रही है तो भ्रमित क्यों किया जा रहा है देश के लोग? देखिए आदरणीय, इसके कानून जरूरी बनना चाहिए कि जो भी किसी को दिग्भ्रमित करे उसके ऊपर एक्शन हो। लेकिन कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स। तो जितने भी राजनेता हैं, ज्यादातर राजनेता वही है जो कि संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हवा में लहरा रहे संविधान को कि ये संविधान है, ये संविधान है। मुझे ये बताएं कि आज तक संविधान की सारी धज्जियां इन विपक्षी दलों ने उड़ाई?
राम मंदिर के ऊपर गोलियां अखिलेश के पिताजी ने चलवाई, उस टाइम कहाँ गया था संविधान? क्या उस टाइम इन्होंने खाई नहीं बनाई थी लोगों के बीच में? मुलायम सिंह जी ने जो गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, वो क्या था? वो हिंदू मुस्लिम का पार्टीशन नहीं था। दूसरा, जो ममता बनर्जी इसके लिए कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है वेस्ट बंगाल में, उसको आप देख लीजिए। उनका अभी 2 दिन पहले का बयान है कि अगर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से आकर के हमारा दरवाजा खटखटाएगा तो हम उनको शरण देंगे। ये क्या है? तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन ये कि एक कानून ऐसा बने कि अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के प्रति, इस देश की धाराओं और कानून के प्रति अगर किसी को दिग्भ्रमित करता है तो वो उसके ऊपर में आपराधिक दंड प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये कानून बहुत लाजमी हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले नेता ही हैं, कोई आम पब्लिक नहीं है। आम पब्लिक कोई भी नहीं इसका विरोध करती है। जी। हमारे साथ में रविंद्र कुमार शर्मा जी थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई गलत नहीं है, ये तो एक कानून का हिस्सा है जिसे उत्तर प्रदेश में अब लागू किया जा रहा है। 2006 में बनाया हुआ विपक्ष के द्वारा ही यह कानून है, और जिसे लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फल और सब्जियों की बात नहीं है, ये तो हर दुकानदार को करना ही चाहिए, क्योंकि कानून में साफ साफ लिखा है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।